हाँ जी बच्चे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में देखो हमारा अगला लाइक अगली प्रॉपर्टी, अगली थ्योरम क्या है कॉन्टिन्यूटी की। हमारे पास दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, उनके बीच में एक फंक्शन ड्रॉ किया हुआ है, राइट। वो बोलता है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई। क्या कह रहा है? ये फंक्शंस हैं, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स। इनवर्स हो गया ना ये, तो वी क्या चीज़ है? वी इज एन ओपन सेट इन वाई। मतलब अगर आपके पास वाई में कोई सेट ओपन होगा, अगर वाई में कोई सेट ओपन होगा और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो बच्चे इस वी की इनवर्स इमेज, इस वी की इनवर्स इमेज का मतलब एफ इनवर्स वी, तो इस वी की इनवर्स इमेज क्या होगी? ओपन। और वो इनवर्स इमेज कहाँ लाई करेगी? ऑब्वियसली एक्स में। मतलब इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन वाई इज ओपन इन एक्स, इज एन ओपन सेट इन एक्स के। ठीक है, तो मतलब कॉन्टिन्यूटी की एक डेफिनेशन और बनती है कि अगर कोई मैप कॉन्टिन्यूअस है तो वो ओपन सेट्स को ओपन बना देता है, या सॉरी आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो ओपन सेट्स की इनवर्स इमेजेस को क्या बना देता है? ओपन। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस मैप्स पुल्स बैक दी ओपन सेट्स, पुल्स बैक, पीछे को खींचता है। तो अगर आपके पास को डोमेन में कोई सेट ओपन है तो वो डोमेन में क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो बच्चे। पहले बच्चे लेके चलते हैं, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई be a continuous map. Let f from x to y be a continuous map, and let v be an open set in x, sorry in y. क्या प्रूव करना है? कि इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन y is open in x. To prove f inverse v is an ओपन सेट इन x. ठीक है, किसी भी चीज़ को बच्चे जब ओपन प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि उसका, उस सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है ना। तो हर पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करने के लिए हमें उस बॉल के अराउंड, सॉरी उस पॉइंट के अराउंड एक बॉल ड्रॉ करनी होती है, और वो बॉल पूरी की पूरी तरह उस सेट को क्या करेगी? कंटेन। हमें एक पॉइंट लेना होता है, उस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना है, तो दैट मीन्स उस पॉइंट को सेंटर मान के हमें एक बॉल ड्रॉ करनी है, और वो बॉल पूरी की पूरी तरह इस सेट में कंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट एंड हेंस दिस सेट इज ओपन। फाइन। तो ये बच्चे ऑब्वियसली बात हो जाती है कि अगर हमारे पास एफ इनवर्स वी जो है वो फाई भी हो सकता है ना, तो फाई इज ऑलवेज ओपन, तो देयर इज़ नथिंग टू प्रूव। तो यहाँ पे बच्चे मैं दो लाइक इसमें केसेस बना सकती हूँ कि एफ इनवर्स वी इज इक्वल टू फाइव, देन there is nothing to prove, as phi is always open, phi is always open. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं केस नंबर 2। तो इफ एफ इनवर्स वी इज नॉट इक्वल टू फाइव, नॉट इक्वल टू फाइव है तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो लेट एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स वी, लेट एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स वी। तो अब इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक बॉल ड्रॉ करनी होगी। गिवन क्या है कि एफ कॉन्टिन्यूस मैप है। दूसरी बात,
V इज एन ओपन सेट इन Y। तो हमें V के ओपन होने की डेफिनेशन को यहाँ पे लगाना होगा। फाइन। देखो बच्चे, अगर X टू Y कोई मैप होता है ना, तो जैसे यहाँ पे ABCD एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ये मैपिंग है हमारे पास। ठीक है, मैंने बोला कि ये एलिमेंट्स V हैं, ये एलिमेंट्स V हैं। ठीक है, इसको मैं 1 पे भेज देती हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि ये एलिमेंट्स V बनाते हैं, तो F इनवर्स V में कौन जाएगा? F इनवर्स V में वो वाले एलिमेंट्स जाएंगे जो V के एलिमेंट्स के लिए प्री इमेजेस हैं। मतलब F इनवर्स V में X के वो वाले एलिमेंट्स जाएंगे जिनकी इमेजेस V में पड़ी हैं, राइट। F इनवर्स V में X के वो वाले एलिमेंट जाएंगे जिनकी इमेजेस V में पड़ी हैं। तो अगर ये X F इनवर्स V को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब कि इस एलिमेंट की इमेज V को बिलोंग करेगी, इस एलिमेंट की इमेज V को बिलोंग करेगी। एंड V इज ओपन इन Y, है ना। तो हम यहाँ पे बच्चे अपने Y में ओपन सेट की डेफिनेशन को लगा सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल जिसका सेंटर कौन है? F ऑफ X। ठीक है, और मैं यहाँ पे एप्सिलॉन ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगनी है, और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन में इमेजेस का डिस्टेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ पे इमेज है, इसीलिए मैंने एप्सिलॉन ले लिया, और ये बॉल Y में है, तो यहाँ पे मैंने Y मार्क कर दिया कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल BY F ऑफ X एप्सिलॉन सच दैट F of X belongs to this ball and this ball is properly contained in Y. This ball is a subset of Y. ठीक है, ये होगी बच्चे एक चीज़। अब मुझे डेफिनेशन लगानी है अपने गिवन की। ऑल्सो F from X to Y is continuous map। ठीक है, F from F is continuous map, या ऐसे लिख लो सीधा कि also F is continuous at some X। ठीक है, so this implies there exist, या for epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that, बच्चे हमने बॉल्स की अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है ना। वी आर यूजिंग द बॉल्स, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की बॉल्स की ही डेफिनेशन लगाएंगे। हम क्या बोलते थे कि अगर x पे कॉन्टिन्यूअस है तो x को सेंटर मान के, ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस अब डेल्टा होगा, रेडियस सॉरी, x को सेंटर मान के जो बॉल बनती है उस बॉल की इमेजेस वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ द बॉल whose center is an image, राइट। हम लोग क्या बोलते थे, ये हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की थी ना, कि हम लोग कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एट x इक्वल टू c कॉन्टिन्यूअस है, तो हम बोलते थे कि डिस्टेंसेस बिटवीन द इमेजेस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल द डिस्टेंसेस बिटवीन x एंड c लेस देन डेल्टा। तो इसे हम बोलते थे, जैसे मैं ये बोल देती हूँ कि F ऑफ C बिलोंग्स टू द बॉल। अब मैं F ऑफ C तो लेके आ रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे F ऑफ X, हमने X के ऊपर कॉन्टिन्यूटी डिफाइन की है, तो मैंने F ऑफ C को बिलोंग करा दिया। फॉर ऑल C बिलोंगिंग टू द बॉल इन X, राइट। तो इस पॉइंट का मतलब क्या था कि जितने भी ये बॉल्स हैं इनकी जो इमेजेस होंगी इट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस बॉल, राइट। क्योंकि जो इमेजेस हैं बच्चे वो आपकी इस बॉल का क्या बनती है? एलिमेंट।
every image belongs to this ball, so obviously images वाला जो सेट है वो इसका क्या बनेगा, सबसेट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी डेफिनेशन लगाई। मैंने डेफिनेशन लगाई क्योंकि एफ एक्स पे कॉन्टीन्यूअस है, तो एक्स को सेंटर मान के जितनी भी बॉल्स होंगी उनका जो इमेज वाला सेट होगा इट विल बी अ सबसेट ऑफ द बॉल एफ ऑफ एक्स विद सेंटर एट एफ ऑफ एक्स एंड रेडियस एप्सिलॉन। ठीक है, एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ वाई by equation 1, right? So this implies your ball is a subset of y, right? So this implies this ball is a subset of f inverse y. This is v. Okay, सॉरी, लाइक यहाँ पे बच्चे दिस इज अ ओपन सेट इज v, तो यहाँ पे आई हैव टू राइट v, दिस इज सबसेट ऑफ v, सॉरी, दिस इज सबसेट ऑफ v। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज योर f ऑफ v x c डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ v। So this implies Bxc delta is a subset of F inverse V. ठीक है, and X obviously belongs to the ball Bxx delta which is a subset of V। तो इस X को बच्चे जो X पॉइंट F इनवर्स V था, इस X को सेंटर मान के हमने जो बॉल ड्रॉ की दैट इज अ सबसेट ऑफ F इनवर्स V। So this implies X is an interior point of F inverse V, but obviously X is an arbitrary point. X is an arbitrary point of F inverse V. So this implies F inverse V is open in X for every open set V in Y। ठीक है, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है, अंडर अ कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे रिजल्ट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब कन्वर्सली लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन। अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, तो वी विल से कि दिस इज अ फंक्शन such that inverse image of an open set in Y is an open set in X। ये हमें गिवन हो गया। क्या प्रूफ करना है कि f from X to Y is continuous, कि f is a continuous मैप। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस मैप के लिए बच्चे ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन प्रूफ करनी होगी, बट यहाँ पे हम ओपन सेट्स के डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, तो हम ओपन बॉल्स वाली डेफिनेशन में ही इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, इतना ध्यान रखना बस। ठीक है, तो पहले हम लोग हमेशा लेते हैं लेट एप्सिलॉन मोर देन 0 बी गिवन। फाइन, हमें अब वाई में कोई ना कोई ओपन सेट बनाना है। ठीक है, उसके इन्वर्स इमेज को एक्स में ओपन लेना है, तो let V is equal to, open balls are always the open sets, so let V is equal to by f of c comma epsilon, being an open ball be an open set in Y। ठीक है, बोल देते हैं फिर से कॉन्टिन्यूस मैप एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब हमें सी पे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, तो मैंने इसीलिए बच्चे यहाँ पे ओपन बॉल में एफ ऑफ सी सेंटर ले लिया, एप्सिलॉन उसका रेडियस। ठीक है, तो अगर वी हमारा वाई में ओपन है, इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज एक्स में ओपन हो गई।
गिवन। ठीक है, तो अब मुझे अपनी एक्स में जो बॉल्स बनेंगी, है ना, मुझे डेफिनेशन प्रूफ करनी है कॉन्टिन्यूटी की। तो बच्चे मैं यही वाला पार्ट प्रूफ करूँगी, दिस डेफिनेशन, कि मुझे एक्स में जो बॉल्स बनानी है उसका इमेज हमें इन बॉल्स में क्या लेके जाना है, कंटेन कराना है। मुझे एक्स में बॉल्स बनानी है, उसकी इमेजेस वाले सेट को मुझे अपनी एफ ऑफ एक्स वाली ओपन बॉल्स में कंटेन कराना है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना बच्चे, मेरे पास अब ये बॉल्स बनी है बी वाई एफ ऑफ सी एप्सिलॉन। मुझे इस बॉल में अपने एक्स में जो बॉल्स हैं उसके इमेजेस वाले सेट को कंटेन कराना होगा। ठीक है, तो आई हैव टू फोकस ऑन दिस। तो बच्चे पहली बात, क्योंकि v जो है दैट इज़ एन ओपन बॉल, ओपन सेट इन y, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि दिस इम्प्लाइज योर f of c बिलोंग्स टू दिस बॉल, राइट, विच इज़ v। तो दिस इम्प्लाइज f of c बिलोंग्स टू v, राइट। एंड अगर किसी एलिमेंट की इमेज v में पड़ी है तो वो एलिमेंट एफ इनवर्स वी को बिलोंग करता है। एंड एफ इनवर्स वी इज ओपन इन एक्स। जिस एलिमेंट की इमेज वी में पड़ी है वो एलिमेंट एफ इनवर्स वी को बिलोंग करेगा, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो सी एफ इनवर्स वी को बिलोंग कर रहा है और एफ इनवर्स वी ओपन है, तो इसका मतलब इस पॉइंट को सेंटर मान के जो भी बॉल बनाओगे, या कह लो कि इस पॉइंट को सेंटर मान के एक बॉल क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, कहाँ पे, एक्स में, सच दैट सी बच्चे इस बॉल को बिलोंग करेगा एंड दिस बॉल विल बी अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स वी। दिस बॉल विल बी अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स वी। ठीक है, अब मुझे इस बॉल की इमेजेस लेनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस बॉल इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स वी। तो अगले स्टेप में इसकी ले लो इमेजेस, टेकिंग इमेजेस, राइट। सो दिस विल बी अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स वी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स वी, व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स वी। हमारे पास बच्चे ये स्टेप आ गया, दैट इज एफ ऑफ बी एक्स सी डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एफ इनवर्स वी। बच्चे इसको सीधा वी नहीं लिख देना, क्यों, यहाँ पे एफ इनवर्स वी है ना, ये एक्स था, ये वाई था। व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स वी, मतलब इस सेट का इमेज क्या होगा, इस सेट का इमेज क्या होगा। क्या पता बच्चे इस सेट का जो इमेज वाला सेट है, क्या पता वो पूरा का पूरा वी हो, क्या पता वो पूरा का पूरा इसके अंदर जाए, है ना, हमें नहीं पता, हमें नहीं दिया हुआ कि एफ वाला मैप ऑन टू मैप है कि नहीं है ना। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैंने इस सेट की इमेजेस की बात करनी है, तो हो सकता है मैं पूरी इमेज की बात करूँ, हो सकता है मैं उसके अंदर अंदर की बात करूँ। तो दिस विल बी कंटेन्ड इन वी, नॉट इक्वल टू वी। ठीक है, और वी आपके पास बच्चे बेसिकली क्या था, बी वाई एफ ऑफ सी एप्सिलॉन। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ बी एक्स सी डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ द बॉल विथ सेंटर एफ ऑफ सी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that f of bxc delta is a subset of the balls with center f of c. So this implies your f is continuous at x equal to c. ठीक है, but c is arbitrary obviously, so this implies f is a continuous map. Hence proved.
बच्चे एक तरह से ये थ्योरम क्या कहती है कि अ कॉन्टिन्यूअस मैप pulls back an open set to an open set obviously. अगर मैप कॉन्टिन्यूअस है तो वो ओपन सेट को ओपन सेट पे ही लेके जाएगा बट उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है, इट पुल्स बैक। तो वो पूछता है क्या ओपन सेट को जा सकता है सीधी डायरेक्शन में, बट इमेज ऑफ एन ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। एक्स टू वाई एक कॉन्टिन्यूस मैप है अगर, तो ओपन विल गो टू ओपन, ये इस तरह से सही है। ये एक मैप है यहाँ पे अगर कुछ ओपन है तो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे भी क्या हो, ओपन, ठीक है। इमेज ऑफ एन ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, फाइन। ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है, एक तरह से प्रूफ करनी है। उसके लिए लेट अस टेक सम काउंटर एग्जांपल्स ऑब्वियसली। तो एक फंक्शन डिफाइन करो, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन such that f of x is equal to sin x, ठीक है। तो मुझे अब ये देखना है कि यहाँ पे अगर मैं कोई ओपन सेट लूँ तो क्या उसकी इमेज यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है। तो लेट ओपन सेट बचे, रियल्स में ओपन सेट कौन होगा, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल हमने अब यहाँ पे एक तरह से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह लेना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो लेट 0, 2 पाई बी एन ओपन सेट इन R, ठीक है। देन व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस सेट, व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस सेट। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, एक तरह से बच्चे आपके पास क्या आएगा, हमें 0 और 2 पाई की ऊपर इमेजेस चेक करनी है ना। हमें ये देखना है कि इमेजेस क्या होंगी आपकी अंडर द मैप साइन एक्स। तो हमें पता है बच्चे ये पूरा का पूरा रेंज है ना। हमें पता है कि 0 to 2 पाई पूरी की पूरी एक तरह से 360 डिग्री का एंगल है। तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज होती है आपकी -1 to 1 क्लोज्ड। साइन एक्स की रेंज, ये रेंज ही होगी ना, ये इमेज ही हो गया, इमेज सेट ही हो गया। तो दिस इज -1 to 1 विच इज नॉट ओपन, क्लोज्ड इंटरवल है ये, तो दिस इज नॉट ओपन इन R। सो इमेज ऑफ एन ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, ठीक है। ऐसे बच्चे आप ये ले सकते हो, लेट f from R to R be defined by f of x equal to x square। बड़ा क्लियर सा फंक्शन है बच्चे ये, कि अगर आप यहाँ पे कोई ओपन सेट लेते हो, ओपन सेट ले लो, -1, 1 इज एन ओपन सेट इन R, ठीक है। इसकी इंटरवल की जब इमेज लोगे, इसकी इंटरवल की जब इमेज लोगे तो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक तरह से आपके सारे के सारे 0 और 0 के बाद वाले एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, है ना। f of -1 विल बी 1, f of 0 विल बी 0, f of 1 विल बी 1। तो हमारे पास एक तरह से 0 को अगर मैं इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, क्या आएंगी इसकी इमेज, इसकी इमेज आएगी 0, 1, 0 से क्लोज्ड 1 से ओपन, क्योंकि 1 सेट में नहीं है, 0 तो सेट में है ना, तो इमेज आपकी 0 से क्लोज्ड हो जाएगी, दिस इज नॉट ओपन, ठीक है। तो
image of an open set under continuous map need not be open. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। इनवर्स इमेज हमेशा ओपन होती है बच्चे एक ओपन सेट की, बट आपकी ओपन सेट की इमेज ओपन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे क्लोज्ड सेट्स की थ्योरम है, वो बोलते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is continuous if and only if f inverse c is closed in x for every closed set c in y। जैसे ओपन सेट्स का था कि ओपन सेट्स कॉन्टिन्यूस मैप पुल्स बैक द ओपन सेट्स टू एन ओपन सेट, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस मैप पुल्स बैक अ क्लोज्ड सेट टू अ क्लोज सेट। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे आपको पर पहले एक लेमा करना होगा। लेमा क्या है? f from x to y is continuous if and only if f in y inverse y is open in x for f inverse v for every open set v in y। ओपन सेट वाली थ्योरम बच्चे इसमें क्या बनेगी? लेमा। ठीक है, इसको आपने प्रूफ करके फिर आपने अपनी मेन थ्योरम का प्रूफ शुरू करना है। ठीक है, हमेशा ऊपर मेंशन कर देते हैं फर्स्टली वी विल प्रूव अ लेमा, प्रूफ ऑफ लेमा, एंड देन यू स्टार्ट विद योर मेन प्रूफ। तो मेन प्रूफ में बच्चे वही, पहले आप एक कॉन्टिन्यूस मैप लेके चलोगे, ठीक है, एक आप लेके चलोगे क्लोज्ड सेट, वाई में प्रूफ करोगे उसकी इनवर्स इमेज टू प्रूव एफ इनवर्स सी इज क्लोज्ड इन एक्स। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आपने क्लोज्ड प्रूफ करना है उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर दो, है ना। तो मुझे एफ इनवर्स सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है कहाँ पे? एक्स में, उसे आपने क्या प्रूफ करना है? ओपन। तो जो चीज़ें गिवन है पहले बच्चे वो करते हैं। ठीक है, गिवन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस एंड C is closed in y. So this implies f from x to y is continuous. तो अगर ओपन को प्रूफ करना है तो ओपन को यूज़ करना पड़ेगा ना। तो अगर C y में क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे लोगे? y में। कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे फिर? y माइनस सी, एंड y माइनस सी इज ओपन इन y, है ना। मैप कॉन्टिन्यूअस है, y में कोई सेट ओपन है, तो इसका मतलब बाय लेमा उसकी इनवर्स इमेज कहाँ ओपन होगी? x में। ठीक है, सो बाय लेमा किसकी इनवर्स इमेज? इसकी इनवर्स इमेज ऑफ y माइनस सी इज ओपन इन x। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर y में ओपन होगी तो उसकी इनवर्स इमेज x में ओपन होगी। ठीक है, तो इनवर्स इमेज है बच्चे, तो इसका मतलब f इनवर्स y माइनस f इनवर्स c इज ओपन इन x, राइट। नाउ व्हाट इज f इनवर्स y? अगर किसी मैप का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मैप ऑब्वियसली बच्चे 1, 1, 2 होगा, है ना। तो इसका मतलब f इनवर्स y विल बी x। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस f इनवर्स c इज ओपन इन x। तो अब ये बन गया f इनवर्स c का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है
तो वो सेट क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स सी इज अ क्लोज सेट इन एक्स। ठीक है, इसका कन्वर्स पार्ट बचे, लेट एफ इनवर्स सी बी क्लोज्ड इन एक्स फॉर सी एज क्लोज्ड सेट इन वाई, है ना। प्रूफ क्या करना है, f from x to y is continuous। तो इसमें भी बच्चे आप अपने लेमा को यूज़ कर सकते हो। लेमा में क्या था कि अगर इनवर्स इमेजेस ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है ना। तो यहाँ पे भी बच्चे अपनी इनवर्स इमेज क्लोज्ड दी हुई है उसको ओपन बना लो। तो कैसे बनाओगे, वो बोलता है लेट वी बी any open set in y, right? तो this implies y minus v is closed in y, है ना। so this implies कि इसकी इनवर्स इमेजेस क्लोज्ड इन x y गिवन, कि अगर कोई चीज़ y में क्लोज्ड है तो उसकी इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड होगी। तो इसको लिख सकते हो f इनवर्स y माइनस f इनवर्स v is closed in x, right? What is f inverse y? This is x. So x minus f inverse v is closed in x. f इनवर्स v का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया कहाँ पे, x में। तो इसका मतलब f इनवर्स v इज ओपन इन x, मतलब y जो v था वो y में ओपन था, है ना। तो उसकी इनवर्स इमेज कहाँ ओपन आ गई, x में। तो इसका मतलब आपका f क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बाय कन्वर्स पार्ट ऑफ द लेमा ऑब्वियसली, बट v इज एन arbitrary open set in y. So this implies for every open set in y, inverse image of open set in y is open in x. So by lemma f from x to y is continuous, कि अगर किसी सेट की जो कि y में ओपन है उसकी इनवर्स इमेज भी ओपन होगी तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और इसमें हमने गिवन क्या यूज़ किया है कि अगर कोई सेट y में क्लोज्ड होगा तो उसकी इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी दोनों बातें इसमें प्रूव हो जाती हैं कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस मैप पुल्स बैक द ओपन सेट्स टू एन ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट टू अ क्लोज सेट। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें हमारी क्या होंगी, प्रूव होंगी। फाइन, ठीक है, ये बच्चे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कॉन्टिन्यूस मैप के। ठीक है, इनको दिमाग में रखना क्योंकि बहुत जगह यूज़ होंगे आपके। ऐसे ही बच्चे छोटे छोटे से रिजल्ट्स हमारे कॉन्टिन्यूटी के और हैं। देखो वो कहते हैं लेट एक्स एंड वाई बी द मेट्रिक स्पेसेस, then f from x to y is continuous, f from x to y is continuous if and only if f inverse of a interior is contained in f inverse of a whole interior for all a subset of y। ठीक है, एक सेट ए लो, कहाँ पे, y में, उसका इंटीरियर लो,
और उसकी इमेज चेक करो, इनवर्स इमेज, इट विल बी कंटेन्ड इन द इंटीरियर ऑफ योर इनवर्स इमेज। ठीक है, ये चीज़ है ना। सबसे पहले एक फंक्शन है, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, इस सेट का मैंने इंटीरियर लिया। ठीक है, इंटीरियर इस सेट का जब आप इंटीरियर लोगे बच्चे, तो एक तरह से वो इसी सेट में कंटेन्ड होगा। दिस इज ए, दिस इज ए इंटीरियर। तो वो बोलते हैं कि इस ए इंटीरियर की इमेज लो, वो यहाँ कहीं होगी। ठीक है, जो वो इमेज होगी ना बच्चे, वो आपके इस ए के इनवर्स के इंटीरियर में लाई करेगी। इस ए का इनवर्स हो गया ये। ठीक है, इस इनवर्स वाले सेट का इंटीरियर कहीं पे यहाँ पे होगा। उसके अंदर आपका एफ इनवर्स ए इंटीरियर क्या करेगा, लाई करेगा। ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, देर आर सो मैनी लेयर्स हमारे पास। ये दो सेट्स हैं y x, यहाँ पे कोई ए सेट है, उसकी इनवर्स इमेज यहाँ कहीं होगी। ठीक है, इसका इंटीरियर यहाँ कहीं होगा और इस इंटीरियर की इनवर्स इमेज यहाँ कहीं होगी, है ना। मुझे ये देखना है कि ये जो इनवर्स इमेज है ये कहाँ लाई करती है। वो कहता है ये जो इनवर्स इमेज है ना, वो पता है कहाँ लाई करती है, वो लाई करती है इसके इंटीरियर में, मतलब यहाँ का। ये है आपके पास। ठीक है, तो ए इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स सेट। तो ऑब्वियसली बच्चे जो एफ इनवर्स ए का इंटीरियर होगा वो भी अपने सेट में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि एफ इनवर्स का ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए का होल इंटीरियर। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। फाइन, ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो बच्चे। गिवन है आपको, पहले हम लेके चलते हैं, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस मैप, ए इंटीरियर इज ऑलवेज एन ओपन सेट, ध्यान रखना। ठीक है, एंड ए बी अ सबसेट ऑफ वाई। अगर ए वाई का सबसेट है तो ए इंटीरियर इज ओपन इन वाई। अगर ए इंटीरियर वाई में ओपन है तो एफ इनवर्स ए इंटीरियर एक्स में ओपन होगा। ये हमने पीछे थ्योरम की थी, बिकॉज एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस मैप। अगर मैप कॉन्टिन्यूअस है तो इट विल पुल बैक एन ओपन सेट टू एन ओपन सेट इन एक्स। ठीक है, तो बच्चे अगर एफ इनवर्स ए इंटीरियर एक्स में ओपन है तो आप ये बोल सकते हो कि जो इसका इंटीरियर होगा इट विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स ए इंटीरियर। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। अगर ये सेट ओपन है तो इसका होल इंटीरियर विल बी इक्वल टू इट्स ओन इंटीरियर, राइट। इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे चाहिए क्या, एफ इनवर्स का, एफ इनवर्स ए का इंटीरियर, है ना, अकेले एफ इनवर्स ए का इंटीरियर। एफ इनवर्स ए का होल इंटीरियर हमारे पास डराइव करना हमें।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ए इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन ए, इसका मतलब एफ इनवर्स ए इंटीरियर विल बी कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए ऑब्वियसली। अगर ए बी में कंटेन्ड होता है तो इसका मतलब ए इंटीरियर बी इंटीरियर में कंटेन्ड होता है ना। तो अगर एफ इनवर्स ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए, तो इसका मतलब इसका होल इंटीरियर इज कंटेन्ड इन दिस इंटीरियर, राइट। और ये किसके बराबर है, एफ इनवर्स ए इंटीरियर बाय इक्वेशन 1। तो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट पार्ट। देखो एफ इनवर्स ए इंटीरियर होल इंटीरियर इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए इंटीरियर। तो यहाँ पे एफ इनवर्स ए इंटीरियर होल इंटीरियर इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए इंटीरियर। सिर्फ ये डेफिनेशन का ध्यान रखना कि आपको इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगानी, ठीक है। यहाँ तक बच्चे हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई है जो चीज़ गिवन है, ओके। अब बच्चे हमारे पास है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्सली यहाँ पे आप ऑब्वियसली लेके चलोगे कि एफ इनवर्स ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए होल इंटीरियर। आपको प्रूव करना है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ कॉन्टिन्यूअस मैप। अब डिपेंड करता है थ्योरम पे। अगर आप यहाँ पे ए इंटीरियर वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, है ना, अगर आप इंटीरियर वाली चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो इंटीरियर वाले सेट ओपन सेट से रिलेट करते हैं और कॉन्टिन्यूटी वाली डेफिनेशन भी ओपन सेट से रिलेट करती है। तो इस थ्योरम में बजाय कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन के एप्सिलॉन डेल्टा वाली, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, तो हमारा मैप क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चे ये डिपेंड करता है थ्योरम के ऊपर कि आपने कौन सी वाली स्टेटमेंट को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तरह से y में कोई सेट ओपन लेके चलूँगी, उसकी इनवर्स इमेज को x में ओपन प्रूफ कर दूँगी क्योंकि मुझे इंटीरियर्स की बात की गई है, ठीक है। तो लेट सम ए बी एंड ओपन सेट इन y। अगर a ओपन सेट है y में तो ऑब्वियस बात है a इंटीरियर a के बराबर हो गया, है ना। एंड by given f inverse a interior is contained in f inverse a whole interior, है ना। put a interior is equal to a, क्योंकि a और a इंटीरियर इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स a इज कंटेन्ड इन f इनवर्स a का होल इंटीरियर, है ना। बट इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स सेट, इंटीरियर इज ऑलवेज कंटेन्ड इन इट्स सेट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बच्चे आप ना इसको स्पेसिफिकली यही कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम मतलब कोई कन्फ्यूजन ही ना हो किसी भी जगह। डो नॉट मेक इट एज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो एफ इनवर्स ए अपने इंटीरियर में कंटेंट है, इंटीरियर अपने सेट में कंटेंट है, ये हो गया ऑलवेज। तो इसका मतलब एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए का होल इंटीरियर। तो ये एक ऐसा सेट है जो अपने इंटीरियर के बराबर है। तो अगर कोई सेट अपने इंटीरियर के बराबर होगा तो वो सेट क्या होगा, ओपन, है ना। तो इसका मतलब एफ इनवर्स ए इज ओपन इन एक्स ऑब्वियसली। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वाई में एक ओपन लिया, इंटीरियर को डिफाइन क्यों किया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर कोई भी सेट ओपन है तो ए इंटीरियर ए के बराबर होगा। फिर उसके बाद अपने गिवन को यूज़ कर लो कि एफ इनवर्स ए इंटीरियर इज कंटेन इन एफ इनवर्स ए का होल इंटीरियर। इस स्टेप में अपने ए इंटीरियर को ए पुट कर दो। तो ये क्या बोल रहा है
कि एक ये सेट ऐसा है जो अपने इंटीरियर में कंटेंट है, बट इंटीरियर तो अपने सेट में हमेशा ही होता है बाय डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ए और ए इंटीरियर मतलब कोई सेट अपने इंटीरियर के बराबर हो तो वो सेट क्या होता है, ओपन। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स ए इज ओपन इन एक्स बट ए इज एन arbitrarily open set in Y. So this implies inverse image of an open set in Y is an open set in X under F. So this implies F from X to Y is a continuous map. ठीक है, hence proved. तो बच्चे एक तरह से अगर इसमें आपको लाइक जो भी आपको चीज़ें वो पूछता है, जो भी थ्योरम में गिवन होता है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अपने क्वेश्चन को आपने क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ठीक है, आपको अगर वही चीज़ें पता होंगी, वही रिजल्ट्स साथ के साथ कैरी ऑन होंगे, अगर आप वो चीज़ों को कैरी ऑन करके चलोगे बच्चे तो चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। ठीक है, तो अपने रिजल्ट्स को ध्यान रखना। और ये रिजल्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना कि कॉन्टीन्यूटी में इनवर्स इमेज इज पुल्ड बैक ऑफ एन ओपन सेट। ठीक है, मतलब ओपन सेट इज ऑलवेज पुल्ड बैक अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैप, ये तो बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद एक रिजल्ट अब आपने और याद रखना है कि अगर मैप कॉन्टिन्यूस है तो एफ इनवर्स ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स ए का होल इंटीरियर। ठीक है, ऐसे ही बच्चे आपके क्लोजर सेट्स की भी डेफिनेशंस हैं कि अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ लाइक ए क्लोजर, उसमें क्लोज्ड सेट्स में तो बच्चे एक तरह से क्लोजर्स में तो एफ के लिए भी रिजल्ट्स हैं और एफ इनवर्स के लिए भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, वो दोनों रिजल्ट्स बच्चे इकट्ठे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तब तक आप ये रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, एक बार हम लोग क्लोज्ड और क्लोजर सेट्स की बात कर लें अंडर कॉन्टिन्यूस मैप, फिर उसके बाद बच्चे हम लोग कॉन्टीन्यूटी को कंपैक्टनेस से रिलेट करेंगे। देयर आफ्टर वी विल रिलेट कॉन्टीन्यूटी एंड कनेक्टेडनेस। ठीक है, फिर सबका मिक्स मैच करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चे आप ये यहाँ तक अच्छे से एक बार पहले रिवाइज कर लें। ठीक है।